एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर नदियों के पुनर्जीवीकरण पर फोकस। धामी सरकार का पुनर्जीवीकरण पर फोकस, लंबित परियोजनाओं पर भी सरकार का फोकस है। हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने का केंद्र से कर रहे हैं अनुरोध। नदियों को आपस में जोड़ने पर हो रहा है मंथन। योजनाओं को धरातल पर उतारने का भी प्रयास किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ सोनू सिंह फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, धामी सरकार अब नदियों के पुनर्जीवीकरण पर फोकस कर रही है, क्या कुछ जानकारी इन नदियों के पुनर्जीवीकरण पर? देखिए, उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है और नदियों का प्रदेश कहलाता है और कई ऐसी नदियां हैं जो हिमालय की गोद से निकल रही है। उसमें पतित पावनी माँ गंगा भी एक उसमें शामिल है और गंगा की सहायक नदियां हैं जिन पर तमाम जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं वो कुछ ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं जिनसे विद्युत का उत्पादन हो रहा है और कुछ ऐसी भी जल विद्युत परियोजनाएं तकरीबन 21 के लगभग ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं जिनसे अभी केंद्र सरकार से फाइनल उनको अनुमति की आवश्यकता है। तो जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचते हैं तो संबंधित मंत्री के विभाग के मंत्री से ये अनुरोध करते हैं कि ये जो एनओसी दी जानी है इसको जल्द से जल्द दिया जाए ताकि विद्युत का उत्पादन और बढ़ाया जा सके। जबकि जो नदियां जो सूख रही हैं और नदियों के साथ साथ जो झरने सूख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं भविष्य के लिहाज से सरकार इसको गंभीर मान रही है और यही वजह है कि बार बार मुख्यमंत्री इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि जो नदियां सूख रही हैं, एक नदी को दूसरी नदी से कैसे जोड़ा जा सकता है, नदियों को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, जो नदियां सूख रही हैं इनको कैसे पुनर्जीवित इनको किया जा सकता है। तो इनका पुनर्जीवीकरण का जो कार्य है वो कैसे किया जा सकता है, इस पर लगातार सरकार फोकस कर रही है। और जहां पर जिस स्तर पर केंद्र के सहयोग की आवश्यकता है वहां केंद्र से भी अनुरोध किया जाता है। तो ये कोशिश है कि पर्यावरण के लिहाज से और भूमि का जो वाटर का जो लेवल है उस लिहाज से और जो जिस तरह से नदियां सूख रही हैं आने वाले समय के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण है, लिहाजा इस पर सरकार फोकस कर रही है। और मुख्यमंत्री हमेशा अधिकारियों से इसका अपडेट भी लेते हैं और इसके दिशा निर्देश भी देते हैं। अब चूंकि मुख्यमंत्री केंद्र सरकार से मुलाकात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, क्योंकि ये दीर्घकालिक प्रोजेक्ट है कपिल और इसमें समय काफी लगेगा। ऐसे में नदियों को एक दूसरे से जोड़ना और सभी नदियों को सदाबहार नदी के तौर पर स्थापित करना, ये एक बड़ा कार्य है। अब देखना होगा कि केंद्र के सहयोग से आखिर कब तक हम इसको साकार होता हुआ देख पाएंगे। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो खबर उत्तराखंड से थी, जहां पर नदियों के पुनर्जीवीकरण को लेकर सीएम धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं।